हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने ITN चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में वी आर डिस्कस अबाउट द कॉलिंग फंक्शन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन दो टाइप के हुआ करते हैं। एक पहले से पूर्व निर्धारित फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जिसे हम लोग प्री रिटन फंक्शन कहते हैं। वो पहले से ही पैथन लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं, हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग उनका उपयोग करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यह भी जिक्र किया था कि प्रिंट, इनपुट, इवैल, मैक्स, मिन, लेन, आईडी, टाइप, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन हम लोगों ने अपने छोटे छोटे प्रोग्राम में बहुतायत उपयोग किया था। अब हम लोग जो सीखना चाहते हैं वो फंक्शन की डेफिनेशन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। खुद से आप अपना फंक्शन बनाएंगे, और अपना फंक्शन जब बनाने की बात करते हैं तो फंक्शन के पास दो पार्ट होते हैं, दो स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में फंक्शन निर्मित होता है और दूसरे स्टेज में फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में यह भी जिक्र किया था कि पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, मतलब कंप्लीटनेस करते हैं, पूरा करते हैं। और फंक्शन को कंप्लीटनेस करने में 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज होते हैं, हम लोगों को ये भी देखा था। डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होता था, फंक्शन का नाम होता था, पैराथेसिस के अंदर जो भी पास होता था उसे हम पैरामीटर लिस्ट कहते थे या उसे रिसीवर आर्गुमेंट के नाम जानते थे। इंडेंटेशन मार्क से कंप्लीट होता था स्टेटमेंट, इससे संबंधित ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो सकते थे, और ये कंप्लीट रिटर्न स्टेटमेंट उसमें ऑप्शनल था। ये तो हम लोगों ने देखा था फंक्शन के डेफिनेशन के अंतर्गत ये इतने एलिमेंट्स होते हैं। आज हम लोगों को जानना है फंक्शन बन के तैयार है तो फंक्शन डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, फंक्शन एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। और फंक्शन एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें वही बने हुए फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है और वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसी फंक्शन के एग्जीक्यूशन को कॉलिंग फंक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो नाउ वी आर डिस्कस और लर्न अबाउट द कॉलिंग फंक्शन। हम लोगों ने पहले ही प्री राइट ऑन कंटेंट लिखा हुआ है बोर्ड पे, उसी को एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। सबसे पहले कॉलिंग ऑफ फंक्शन। इस कॉलिंग ऑफ फंक्शन का मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। कोई भी कॉलिंग करने की बात करते हैं, एग्जीक्यूशन करने की बात करते हैं, तो ये बात तो डेफिनेटली है कि पहले से बन चुका है। बिना बना हुआ कोई कंटेंट हम यूज कैसे करेंगे? ऐसा कोई फेस्टिवल बताइए जो फेस्टिवल बना ना हो, पचांग में ना हो, आपके कैलेंडर में अवतरित ना हो। क्या हम उस फेस्टिवल को मनाते हैं? डेफिनेटली नहीं मनाते होंगे, और मनाते भी होंगे तो एकांकी कोई पर्सन मनाता होगा, क्योंकि पॉपुलर हो नहीं सकता है। पॉपुलर तो होगा वो जो पहले से पूर्व निर्धारित होगा और सब लोगों को पब्लिसिटी में होगा। तो यह फंक्शन भी हमें क्या करना है, फंक्शन बनकर तैयार है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कैसे हम फंक्शन बनाएं, लेकिन हमने वहां पर यह जिक्र किया था ये फंक्शन बन तो रहा है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए एक अलग स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए फंक्शन जब भी बनाने की बात करते हैं उसमें दो स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में फंक्शन बनता है, दूसरे स्टेज में फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है। आज हम लोग फंक्शन क्रिएशन का ही सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें क्रिएशन तो सीख लिए हैं, एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं आज की क्लास में सीखने चल रहे हैं। पहली लाइन देखिएगा क्या बता रहा है, कॉलिंग ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट। फंक्शन की कॉलिंग जो होता है इज अ पार्ट ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन ऑफ पैथन। यहाँ पैथन में जब आप फंक्शन बनाने की बात करते हैं तो उसी फंक्शन के क्रिएशन का दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा पार्ट है, उसे हम लोग कहते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन, या इसी को कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिफाइंड फंक्शन। इसे हम लोग एग्जीक्यूशन ऑफ डिफाइंड फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। यहां पर पहले एक्सप्लेन कर दिया था हमने कि इसे कॉलिंग फंक्शन को एग्जीक्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन कोई चीज तब होगा जब वो पहले डिफाइंड होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइंड कर लिया हो कोई फंक्शन को, तो उसको कैसे यूज करेंगे उसी को हम लोग कहते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन। इट इज सिंगल लाइन स्टेटमेंट। आपने देखा है जो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन था, सिंगल लाइन स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। उसके लिए मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट होना अनिवार्य है। लेकिन कॉलिंग फंक्शन केवल सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, वहां पे मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट अनिवार्य नहीं है। फिर सुनिएगा, कॉलिंग फंक्शन या एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन इज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट, बट
definition of function consists the multiple line statement, so that is called to multi line statement. कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन दोनों ही फंक्शन डेफिनेशन के ही दो स्टेज हैं। पहले वाले चरण में मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं, अनिवार्य हैं। दूसरे स्टेट में जिसे हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द फंक्शन कहते हैं, यूजर डिफाइन का, जिसे एग्जीक्यूशन फंक्शन कहते हैं, वो एक लाइन का होता है। आगे, इट इज सिंगल लाइन स्टेटमेंट विच हेल्प टू सेंड वैल्यू। कॉलिंग फंक्शन से करते क्या है हम लोग? विच हेल्प टू सेंड वैल्यू फ्रॉम आउटसाइड इनटू इनसाइड ऑफ फंक्शन। यहां बात तो समझिएगा। वैसे विच हेल्प टू आल्सो, क्योंकि हम फंक्शन के कॉलिंग में वैल्यू ही पास करें जरूरी नहीं है। एक्चुअली में कॉलिंग फंक्शन का उद्देश्य केवल एक एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिएटेड फंक्शन। वो अलग बात है कि एग्जीक्यूशन के साथ साथ अगर हम चाहें तो अपने आउटसाइड एरिया से, पहले आपको मैं बता दूं, आपका जो फंक्शन है कॉलिंग फंक्शन, वो फंक्शन से ठीक बाहर रहता है, उसके इनसाइड एरिया में नहीं रहता है, इसलिए आउटसाइड कह रहे हैं हम लोग। उस फंक्शन तो क्रिएट हो चुका है, अगर मुझे कॉलिंग करना होगा, एग्जीक्यूशन करना होगा, तो एग्जीक्यूशन के साथ मैं चाहूं तो कुछ वैल्यू भी पास कर सकता हूं। तो यहां बताया गया है विच हेल्प टू आल्सो सेंड वैल्यू। हम लोग इसकी मदद से वैल्यू भी सेंड कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड मतलब कॉलिंग फंक्शन सदैव आउटसाइड होता है, इनटू इनसाइड ऑफ फंक्शन। इनसाइड ऑफ फंक्शन जब भी कोई कहेगा तो दिमाग में आना चाहिए डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, और जब इनसाइड आउटसाइड की बात आए तो समझ लेना एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये बात आपको सदैव ध्यान रखना है। आगे चलें। द सेंडिंग वैल्यू फ्रॉम कॉलिंग स्टेटमेंट। मैं फिर से बता दूं, कॉलिंग स्टेटमेंट या एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट वैल्यू भेजने के लिए अलग बात है, उपयोग कर ले, लेकिन उसका काम केवल एग्जीक्यूट कराना है। हाँ, एग्जीक्यूट कराने के साथ साथ आप चाहें तो उसी कॉलिंग के अंदर आप कुछ पास कर सकते हैं एज अ वैल्यू, वो वैल्यू भी चली जाएगी इनसाइड में। दिस इज अ वेरी मैजिकल टास्क। आप कॉलिंग में वैल्यू देते हैं और वो कंट्रोल एग्जीक्यूशन वहां जाता है तो साथ आपकी वैल्यू भी लेके जाएगा। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्जीक्यूशन कंट्रोल अभी तक खाली आता था, अब कंट्रोल आपका क्या कर रहा है? फंक्शन में पहली बार आपको ऐसा दिखा कि आपका जो कंट्रोलर है वो कुछ वैल्यू भी ला रहा है बार बार। यहां पर कॉलिंग फंक्शन के दरमियान अगर आप कॉल कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, सॉरी यूजर डिफाइंड फंक्शन जो आपने क्रिएट किया है, उस क्रिएटेड फंक्शन को आप अपनी तरफ से कुछ वैल्यू भी पास करवा सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। द सेंडिंग वैल्यू फ्रॉम कॉलिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड। जब आप एग्जीक्यूशन तो अलग बात है, एग्जीक्यूशन के लिए कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यदि आपने एग्जीक्यूशन के समय कुछ वैल्यू भी उसमें पास किया तो उसे एक टेक्निकल टर्म हम लोग बोलते हैं, एक नया टर्म है जो पहली बार आप समझेंगे, आर्गुमेंट। जब फंक्शन की कॉलिंग के दरमियान कुछ पास कर दिया जाता है तो उसे हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं, है ना? उसे हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट है। ये ले जाइए आप जाते समय, है ना? आगे, विच कैन बी वन आर मोर, जो कि एक आर्गुमेंट भी हो सकता है। आर्गुमेंट में क्या होगा? या तो कोई वैल्यू, आर्गुमेंट में या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है, और या फिर क्या होता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो आप कॉलिंग के समय अपने कॉलिंग में एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, या एक कांस्टेंट वैल्यू पास कर सकते हैं, या अगर आपको मर्जी है तो मोर अप भी आप भेज सकते हैं, मोर अप एज अ नीड टू सेंड वैल्यू, या एक से ज्यादा भी आप चाहें तो उसमें पास कर सकते हैं। और अगर जरूरत ना हो तो आप इंपटी भी कॉल कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि कॉलिंग में वैल्यू ही पास किया जाए। कॉलिंग केवल एग्जीक्यूशन के लिए होता है। वो अलग बात है कि हम लोग डिफरेंट तरीके से अभी देखेंगे, फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन का उपयोग करते हैं, तो उनके डिफाइन की तरह से अगर बात किया जाए, फंक्शन के यूज की तरह की बात किया जाए तो तरह तरह से उपयोग करते हैं। उसके ही एक तरीके का नाम है कि हम वैल्यू भी पास कर सकते हैं।
तो एज वी नीड टू सेंड वैल्यू फ्रॉम कॉलिंग पार्ट से जो आउटसाइड में होता है फंक्शन, कॉल्ड पार्ट जो कि इनसाइड में होता है। मैं फिर से इसको पढ़ना चाहूंगा, द सेंडिंग ऑफ वैल्यू फ्रॉम कॉलिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। यहां बात कंप्लीट हो गई। कॉलिंग में यदि आप वैल्यू पास करेंगे उसको आर्गुमेंट कहिए, टेक्निकल नाम है। विच कैन बी वन आर मोर, ये आर्गुमेंट एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। एज वी नीड, जैसे आप कह सकता हो, टू सेंड वैल्यू फ्रॉम कॉलिंग पार्ट से आप, कॉलिंग पार्ट शब्द आउट ऑफ फंक्शन होता है, तो आउट ऑफ फंक्शन से आप इनसाइड ऑफ फंक्शन आप पास कर सकते हैं, बाहर से आप अंदर को कुछ भेज सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए जैसे आप घर में होते हैं, अपने बच्चा आपका स्कूल के अंदर होता है, आप उस बच्चे को टिफिन बॉक्स पहुंचा देते हैं, समझने की बात है। तो आपने देखिए पेरेंट्स ने अपने टिफिन बॉक्स को यहां पर पहुंचाया। जैसे पारुल नाम की कोई स्टूडेंट्स है, वो इंस्टीट्यूट में है, उनके घर से टिफिन बॉक्स आता है कि ये इनको दे दिया जाए। तो ये इनसाइड ऑफ इंस्टीट्यूशन थे, और ये अच्छा खाली भी आ सकते थे कोई पेरेंट्स, लेकिन आ रहे थे तो क्या करके ले आए, इनका टिफिन बॉक्स भी लेके आए, और वहां से क्या हुआ, आउटसाइड से इनसाइड प्रवेश कर दिए। ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि पहले से बने बनाए डिफाइंड फंक्शन में आप कॉलिंग के दरमियान आप कोई वैल्यू भी ले जाके पास करा सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। आगे, द सेंडिंग वैल्यू यूजिंग कॉल्ड फंक्शन, ये कॉल फंक्शन जो लिखा है ना, कॉलिंग आप समझिएगा। द सेंडिंग वैल्यू यूजिंग कॉलिंग फंक्शन इज कॉल्ड कॉलिंग फंक्शन। अच्छा, द सेंडिंग वैल्यू यूजिंग कॉल फंक्शन, जब आप कॉल कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिंग फंक्शन विथ आर्गुमेंट। हम लोग उसे आईएनजी जोड़ के क्या बोलेंगे, कॉलिंग हो रही फंक्शन की, और फंक्शन में विथ आर्गुमेंट। बात समझ आ रहा है, हम फंक्शन में आर्गुमेंट पास करेंगे तो कॉलिंग फंक्शन विथ आर्गुमेंट कहेंगे, और कॉलिंग में केवल एग्जीक्यूशन करेंगे, विदाउट वैल्यू पास करेंगे तो हम लोग विदाउट आर्गुमेंट कहेंगे। ठीक है, पेरेंट्स आ सकते हैं विथ टिफिन बॉक्स, विदाउट टिफिन बॉक्स, है ना, वैसे एग्जैक्टली। तो कॉलिंग फंक्शन विथ आर्गुमेंट, अदरवाइज कॉलिंग फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। हम कॉलिंग करने के दरमियान यदि इसमें कुछ पास करते हैं तो इसे कहते हैं कॉलिंग फंक्शन विथ आर्गुमेंट, और कुछ नहीं पास करेंगे, केवल फंक्शन को कॉल करूंगा तो इसे कहते हैं विदाउट आर्गुमेंट। कॉल तो होगा ही होगा, चाहे विथ आर्गुमेंट करें चाहे विदाउट आर्गुमेंट, एग्जीक्यूशन तो फंक्शन होना ही होना है। ठीक, फंक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए स्टेटमेंट यूज किया जाता है। द कॉलिंग फंक्शन विथ आर्गुमेंट कैन बी फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासिंग एंड रिसीविंग आर्गुमेंट। अगर हम कॉलिंग और कॉल्ड फंक्शन को एक जैसा मान के चले, क्योंकि दोनों एक ही हिस्से के दो पार्ट है, तो हम फंक्शन को, कॉल्ड फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं 4 डिफरेंट टाइप से। फिर सुनिएगा, वी कैन क्रिएट अ कॉल्ड फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन नहीं, हम कॉल्ड फंक्शन को 4 तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। वो 4 तरीका कौन है, नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न वैल्यू। आपको पता होगा रिटर्न एक कीवर्ड है जो हम लोग कॉल्ड फंक्शन के अंदर या डेफिनेशन फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। एक मजेदार बात समझिए, अगर आपको बाहर से अंदर की ओर कोई चीज ले जाना है, मतलब आउटसाइड ऑफ फंक्शन से अगर आपको इनसाइड ऑफ फंक्शन कोई चीज ले जाना है, मतलब क्या, अगर कॉलिंग फंक्शन से आपको कॉल्ड फंक्शन में कुछ ले आना है तो कॉलिंग फंक्शन के आर्गुमेंट में वैल्यू पास कर दो, डायरेक्ट इनसाइड आ जाएगा। लेकिन अगर यही उल्टा बात करें, हम कॉल्ड फंक्शन से हम आउटसाइड में कुछ ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट यूज होगा। ध्यान रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कॉलिंग फंक्शन की मदद से हम बाहर से कोई चीज अंदर ले आते हैं, अंदर मतलब डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में, और अगर आप डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के एरिया से आउटसाइड ऑफ मतलब कॉलिंग वाले एरिया में ले जाना चाहते हैं तो रिटर्न का स्टेटमेंट करना पड़ेगा। यहाँ दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको उधर से कोई चीज पहुंचाना है तो पेरेंट्स आते हैं तो टिफिन बॉक्स ले आए थे, अगर यहां से कोई चीज उधर पहुंचाना है तो उसमें वॉचमैन आएगा, वॉचमैन आपको देगा। तो आप समझिए अंदर कौन रहता है, वॉचमैन रहेगा। वॉचमैन एज ए रिटर्न स्टेटमेंट हुआ। आपके पेरेंट्स कौन हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए कॉलिंग फंक्शन हो गए। वो जब आएंगे तो टिफिन बॉक्स लेके आएंगे, और जब आप टिफिन बॉक्स ले जाने की बात करेंगे तो वॉचमैन आपको टिफिन बॉक्स लेके दे रहे हैं।
आप देख पा रहे हैं, हम बाहर से भी अंदर कोई चीज ले जा सकते हैं, अंदर से भी बाहर कोई चीज ले जा सकते हैं। अगर बाहर से अंदर कोई चीज ले आना है तो केवल एक माध्यम है, केवल एक माध्यम है और एक माध्यम है, वो कौन सा है? कॉलिंग फंक्शन के अंदर आप पास कर दो इसी में आर्गुमेंट, ठीक है। इससे आ जाएगा इनसाइड ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन फंक्शन में वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अब कॉल्ड फंक्शन से, मतलब डेफिनेशन फंक्शन से जहां पर डिफाइन किया गया है उसके अंदर की वैल्यू डायरेक्ट कॉलिंग को भेज दूं, तो उसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट जिम्मेदार होता है। हम रिटर्न स्टेटमेंट नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे समझेंगे, आई होप। लेकिन आइडिया आपको समझ में आ गया। कॉलिंग फंक्शन से हम वैल्यू ले आते हैं अंदर, तो कॉल्ड फंक्शन से अगर कॉलिंग में कुछ ले जाना होगा तो ले जाएंगे रिटर्न से, और कोई माध्यम है नहीं। रिटर्न स्टेटमेंट ओनली रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन, और कॉलिंग फंक्शन ओनली कैन रिसीव द वैल्यू फ्रॉम कॉल्ड फंक्शन, और कोई माध्यम है ही नहीं, ठीक है। आगे चलो। नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। बताया जा रहा है कि मैं कॉलिंग के दरमियान कुछ भेजूं ही ना। देखिए मैं कुछ नहीं भेज रहा हूं, इसे कहते हैं नो आर्गुमेंट। कॉलिंग तो कर रहे हैं लेकिन आप कुछ पास नहीं कर रहे हैं। नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। नो रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या होता है? अब मैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से भी कुछ नहीं भेजूंगा, मतलब ना तो कुछ यहां से भेजना है, ना तो आपको उस वहां से कुछ ले आना है। इस तरह का भी फंक्शन क्रिएट किया जा सकता है, और इस तरह का अगर आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो यह फंक्शन कहलाता है नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अगर नहीं समझ में आता तो इससे संदर्भ देखिए, बताया गया है नो इनपुट। मैंने बाहर से इनपुट नहीं लेके आया, फ्रॉम आउटसाइड। इनपुट बाहर से मैं नहीं लेके आ रहा हूं कॉलिंग फंक्शन से। नो आउटपुट, ना तो मैं रिटर्न कर रहा हूं कोई भी चीज उधर को, ना तो मैं बाहर से कुछ ले रहा हूं, ना अंदर से कुछ दे रहा हूं। जिसका मतलब हमें अंदर लेना भी पड़ेगा इनपुट, और अंदर आउटपुट दिखाना भी पड़ेगा। ना तो मुझे आउटपुट दूसरे को शेयर करना है, ना तो बाहर वाले से इनपुट लेना है। मतलब कंप्लीट यहाँ पे आपको पूरा काम करना पड़ेगा। और आप 4 प्रकार के फंक्शन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन में, और चारों में जो ये वाला तरीका है नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, यह सबसे इजियर और मस्त तरीका है। कोई भी प्रोग्राम करना हो आप आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं। जरा देखिए कैसे। आई होप आपको ये बात ऊपर की समझ में आई होगी। मुझे एक्सप्लेन करना होगा तो मुझे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक अ टाइम स्क्रीनशॉट, आप समझने के लिए। बाकी आपको मैंने पीडीएफ देना है। बात को समझिए, बताया क्या जा रहा है, मैं कहना क्या चाहता हूं। नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। देखिए डेफ नाम का एक कीवर्ड है जो बताता है कि फंक्शन डिफाइन होने चल रहा है। सम नाम का क्या है? एक फंक्शन नेम है, और ये देखिए यहां पर कुछ नहीं है, पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर नहीं, इसका मतलब है वहां से कुछ आ भी नहीं रहा है। जब वहां से कुछ आएगा नहीं तो यहाँ रिसीवर बैठाने का कोई मतलब होता नहीं है। अब यहां पर मुझे no1 = 10, no2 = 20, सम = या फिर डायरेक्ट प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट no1 + no2। आप इसके सामने जाएंगे, ये हुआ फंक्शन की डेफिनेशन। पहले देखिए अभी मैंने क्या किया, फंक्शन डिफाइन कर दिया है। किस नाम का? सम नाम का। इसके अंदर हो क्या रहा है, 2 वैल्यू आपसे ले रहा है। दिस इज द डिक्लेरेशन पार्ट और दिस इज द एग्जीक्यूटेबल पार्ट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब भी फंक्शन को डिफाइन करेंगे उसके अंदर 2 हिस्से होते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट। यहां पर 2 वैल्यू लिया, no1 पे रखा 10, no2 पे रखा ये, लेकिन कंट्रोल यहां से कभी एग्जीक्यूट करेगा नहीं। अगर कंट्रोल पहले यहां आएगा और डेफ कीवर्ड से मुलाकात हो जाएगी, कंट्रोल अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डेफ कीवर्ड जहां भी मिल जाएगा उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, यहां डिफाइन किया जा रहा है, यहां एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसके ठीक सामने एरिया में इसी नाम का फंक्शन, याद रखना ये फंक्शन का नेम है, एग्जैक्ट वही स्पेलिंग, वही सेम टू सेम आपको यहां लिखना पड़ेगा, नहीं एरर हो जाएगा, फिर नहीं चलेगा। अब यहां पे इसे कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। आप देख रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिंग। कंट्रोल यहां आएगा, यहां के बाद यहां जाएगा, डेफिनेशन में नहीं जाएगा। अगर कोई चीज डिफाइन हो रही है तो कोई क्यों जाएगा? यहां पे कॉलिंग हुआ, अब कंट्रोल यहां आएगा, अब इसके अंदर पहुंचेगा,
NO पर रखेगा 10, NO2 पर रखेगा 20, NO1 NO2 को वैल्यू छाप देगा, आंसर आ जाएगा 30। आपने देखा ना तो आपने कुछ यहां से ले गए इसके अंदर और ना ही वहां से रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया यहां लाने के लिए। इस तरह का फंक्शन सबसे सिंपल फंक्शन होता है। आई होप अगर दो नंबर का आपको एडिशन करने का प्रोग्राम कहा जाएगा सिंपल से सिंपल, तो यही तो आप करेंगे 3 लाइन। अब अलग बात है कि इसको प्रोग्राम टाइम लिया, आप रन टाइम इनपुट से ले लीजिए। आप यही काम इनपुट से ले सकते थे, यहां पे इतना नया काम करेंगे और क्या करेंगे, इंट इनपुट आप मैसेज दे सकते हैं कुछ, यही तो काम करेंगे 2 नंबर एडिशन के लिए। बस हमने क्या किया, डेफ लगाया, एक नाम दिया, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, इंडेंटेशन मार्क लगाया, तो इसके नियम के साथ शिफ्ट करके मैं थोड़ा अंदर लिखूंगा और ये हो गया कंप्लीट फंक्शन, और इसी नाम को मैं कॉल कर लूंगा। इतना ही है फंक्शन बनाने का तरीका। तो आई होप आप जितने भी प्रोग्राम आज तक बनाए होंगे 10, 20, 25, 30, सभी प्रोग्राम को आपको फंक्शन में तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है। सभी प्रोग्राम को, साधारण से साधारण प्रोग्राम को तुम्हें फंक्शन में कन्वर्ट करना है। बस कुछ नहीं करना है, डेफ लगाना है, जो मर्जी जथा नामे तथा गुणे जथा गुणे तथा नामे, जिस तरह का नाम होगा उस तरह का आपको क्या करना होगा, उसका नामकरण कर दीजिएगा और पैराथेसिस के अंदर कोलन साइन लगा के, इंडेंटेशन मार्क लगा के पूरी लॉजिक यही लिख दीजिए और बाहर इसके ठीक सामने आगे क्या कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिए। बस प्रोग्राम रन हो जाएगा। फायदा ये होगा, आप चाहे तो सम को फिर कॉल कर लें, ये फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर सम को कॉल कर लें, फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब एक बार आपने लॉजिक बना दिया, चाहे जितनी बार एग्जीक्यूट करो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्रिएशन ऑफ फंक्शन। एक बार यदि आपने फंक्शन बना लिया तो कॉल चाहे उसको लाइफ टाइम करते रहो, कभी न रुको, काम होता रहेगा। ये हुआ नो आर्गुमेंट। देख लो यहां से जो मैं पास कर रहा हूं कोई चीज नहीं पास कर रहा हूं तो नो आर्गुमेंट कहलाएंगे। ना वहां से रिटर्न कुछ ला रहा हूं, रिटर्न स्टेटमेंट यूज ही नहीं किया है, तो इस तरह के फंक्शन को नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू कहते हैं। नो इनपुट नो आउटपुट, ना तो मैं यहां से इनपुट ले गया ना तो वहां से आउटपुट में यहां लेके आया। आई होप बात समझ में आ गया। आगे चले, दूसरा तरह का फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं विथ आर्गुमेंट। आप आर्गुमेंट यहां से पास कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, जहां आपको NO1 NO2 लेना पड़ा, आप चाहते तो यहीं से लेके चले जाते 5, 10। तो अब ये कॉल भी, एग्जीक्यूशन भी होगा, साथ ही 5 और 10 वैल्यू जाएगी भी। अब ये 5 वैल्यू, अब यहां अगर जा रहे तो यहां पर 1-2 आपको ऑब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा। इसे हम लोग इसीलिए रिसीवर आर्गुमेंट कहते हैं। दिस इज अ सेंडर आर्गुमेंट, दिस इज अ रिसीवर आर्गुमेंट। वैसे इसे पैरामीटर के नाम से जानते हैं। ये आर्गुमेंट, ये भी आर्गुमेंट, ये सेंडर आर्गुमेंट कहिए, इसको रिसीवर आर्गुमेंट कहिए। मतलब यहां पर 5 x पे कॉपी हो जाएगा, 10 y पे कॉपी हो जाएगा। जब आपको इनपुट यहीं से मिल गया तो यहां लेने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट यहां पर x प्लस y, केवल x प्लस y करो, ऑटोमेटिकली आपको वहां वैल्यू मांगेगा नहीं और यहीं की वैल्यू चली जाएगी। आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसे कहते हैं विथ आर्गुमेंट। लेकिन देख लीजिए, मैं वहीं आउटपुट दिखा रहा हूं। अगर आप वहां आउटपुट नहीं चाहते हैं तो आप वहां ना करके रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न करिए x प्लस वाई। अभी रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ाए नहीं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में रिटर्न स्टेटमेंट बहुत अच्छे समझाऊंगा। आप रिटर्न कर देंगे तो ये जो x और y 15 है ना, वो वहां ना प्रिंट होके यहां आ जाएगी सम पर। और जब भी आप कभी वहां से कोई चीज रिटर्न कराओगे तो याद रखना रिसीवर ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। अब यहाँ 15 आ गया होगा, यहाँ प्रिंट करा लीजिए आप y को, आउटपुट आ जाएगा। मतलब अगर वहां से रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ रिसीवर ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य होगा, लेकिन वहां से रिटर्न नहीं कर रहे तो वहां रिसीवर जरूरत नहीं है। आपको पता है कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, वैल्यू थोड़ा होल्ड कर पाएगा, वैल्यू कौन होल्ड करता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लीजिए कोई, तो वैल्यू होल्ड कर लेगा। तो दूसरा तरीका है विथ आर्गुमेंट। आप यहां से देखिए 5 और 10 भेज रहे हैं और विथ रिटर्न वैल्यू वहां से वो वैल्यू रिटर्न भी करा रहे हैं। तो ये दूसरे तरीके से हो सकता है, विथ इनपुट विथ आउटपुट। आपने इनपुट भी यहीं से ले गए और आउटपुट यहीं लेके आए बाहर ही। विथ आर्गुमेंट आप कभी कभी क्या करेंगे, विथ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट तो यहां से भेजेंगे बट नो रिटर्न वैल्यू। मैं यहां से रिटर्न ना करता, यहीं प्रिंट करा देता है एक्स और वाई। इसे कहते हैं विथ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के साथ तो कॉल किया लेकिन वहां से कुछ लेके नहीं आया, तो नो आर्गुमेंट। तो विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। तो इस तरह के फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं।
विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। आप यहां से आर्गुमेंट पास करिए लेकिन वहां से चाहे तो रिसीव ना करिए। इसे हम लोग विथ इनपुट बट नो आउटपुट, इनपुट तो लेके गए लेकिन वहां से आउटपुट नहीं लेके आए। चौथा है नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। कभी कभी क्या होगा, यहां से लेके नहीं जाऊंगा, लूंगा वहीं पर और रिटर्न लेकिन वहां से यहां लेके आऊंगा। हम ये चारों आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, बस आप जानकारी के लिए समझ लीजिए। अगर हम लोग कार्ड फंक्शन मतलब फंक्शन को डिफाइन करें तो 4 बिहेवियर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी मैं पढ़ूंगा इस कॉलिंग के दरमियान जब आप आर्गुमेंट पास करते हो तो 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं पैरामीटर या आर्गुमेंट, उसकी अलग चर्चा करूंगा। एक बेसिक तरीके से मैं बात कर रहा हूं, कोई फंक्शन अगर नॉर्मल डिफाइन करना हो तो इन 4 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू, बट विथ आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। ये 4 प्रकार से हम लोग अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद के लेक्चर में कॉलिंग फंक्शन में आर्गुमेंट कितने टाइप में पाइथन में होते हैं वो अलग से मैं डिफाइन करूंगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेकर और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये सब अवेलेबल है, इस तरह यूज कर सकते हैं। पाइथन एक विशेष प्रकार के आर्गुमेंट प्रोवाइड करता है जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं अवेलेबल था। हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन पहले ये साधारण तरीके से कोई कॉल्ड फंक्शन कैसे तैयार करते हैं वो देखने के बाद यहां लिखा हुआ द बेसिक सिंटैक्स ऑफ कॉलिंग फंक्शन। आपको पता होगा कॉलिंग फंक्शन स्टेटमेंट सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। ये देखिए सीधा साधा फंक्शन नेम लिखिए, हो गया कॉल। और इस तरह का अगर कॉलिंग होगा तो उसे कहेंगे, देखो आर्गुमेंट आप ले जा रहे हो, नहीं नो आर्गुमेंट है। और अगर यहाँ कोई वेरिएबल रिसीव भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब नो रिटर्न वैल्यू, वहां कुछ आ भी नहीं रहा है। तो इस तरह का जो सिंटैक्स होगा वो नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। सबसे साधारण और सिंपल फंडामेंटल यूजर के लिए, आपके लिए यही होमवर्क है कि आप जितने भी साधारण प्रोग्राम बने होंगे उनको नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, क्योंकि जब आप विथ आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू की बात करते हो तो कई चीज संभालना पड़ता है। और अभी आप नेटिव यूजर हो, अभी पहला लेक्चर देख रहे हो, 2-4-10 लेक्चर के बाद हम आपको बताएंगे दूसरा वाला करिएगा। पहले नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, ना तो कुछ यहां से कुछ ले जाना है ना वहां से कुछ ले आना है, सेम प्रोग्राम से कर देना है, कॉल कर लेना है। इस तरह से भी कॉल हो सकता है। फंक्शन में आर्गुमेंट पास करता हुआ भी नजर आ सकता है। इस तरह से अगर कॉलिंग करते हैं जिसे कहते हैं विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। सर कहो कैसे आपको पता चल गया? क्योंकि यहाँ रिसीवर नहीं है। अगर वहां रिटर्न होता तो यहाँ रिसीवर लगाना अनिवार्य होता। और यहाँ पे फंक्शन नेम आर्गुमेंट्स विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, देख लीजिए आर्गुमेंट पास भी कर रहे हैं और यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट नेम रिसीव भी करा रहे हैं। तो हम कॉलिंग ऐसे भी कर सकते हैं, कॉलिंग ऐसे भी कर सकते हैं, कॉलिंग ऑब्जेक्ट नेम फंक्शन नेम आर्गुमेंट ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप आपको कॉलिंग समझ में आ गया। अभी हमें समझना क्या है, कॉलिंग में 4-5 प्रकार के डिफरेंट टाइप में पाइथन प्रोवाइड करता है कि हम अपने आर्गुमेंट को 4-5 डिफरेंट टाइप से पास कर सकते हैं। उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है साधारण, अभी मुझे रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग फंक्शन में 4 प्रकार के टाइप पढ़ना है, समझना है। एक ही प्रोग्राम में मैं चारों आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आज का लेक्चर आपको कॉलिंग फंक्शन जिसे हम एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन का सेकेंड स्टेज है, सेकेंड पार्ट है, यहां से कंप्लीट हो गया आपका कॉल्ड और कॉलिंग फंक्शन। मैं चाहता हूं कि आप इसका एक साथ में पैरेलल में एक देखें सिंटैक्स विथ एग्जांपल, जैसे डेफ, जैसे सम, जैसे यहां पे NO1 NO2। हम यहाँ पे प्रोग्राम टाइम ले रहे हैं, आप यहाँ रन टाइम ले सकते थे, अभी मैंने जस्ट बताया भी था NO1 प्लस NO2। इसे हम लोग कहते हैं दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इसी को कॉल्ड फंक्शन कहते हैं, इसी को क्रिएशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। बन गया सर फंक्शन, किस नाम का बना सर? सम नाम का बना। इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 नंबर का एडिशन करने का प्रोग्राम हो रहा है। और मैंने प्रोग्राम टाइम दिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ इनपुट लगा के रन टाइम दे सकते हो, अलग बात आप जानते हैं। अभी आधा काम हुआ है, अभी इसको एग्जीक्यूशन करना है। एग्जीक्यूशन करना जब भी हो आपको ठीक इसके सामने आके और यही नाम सेम टू सेम आपको ऐसे करना हो। ये कंप्लीट हो गया फंक्शन का ये कंप्लीट फंक्शन है जिसमें 2 पार्ट है। एक देखिए एग्जीक्यूशन हो रहा है और दूसरे में डेफिनेशन हो रहा है। तो
आइए हम अब नेक्स्ट लेक्चर में इन चारों टाइप को एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और रिटर्न स्टेटमेंट उसके बाद समझा दूंगा। आई होप आज का लेक्चर यह समझ में आया। अगर आपको यह लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास।